क्लास 10th और 12th। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकेंडरी लेवल का मतलब होता है 10th क्लास और सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th क्लास। जैसा कि आपको पता है कि एनआईएस में सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th और 12th होता है, +1 मतलब 11वीं क्लास और 9th क्लास नहीं होता। तो पहले हम सेकेंडरी लेवल मतलब क्लास 10 के सब्जेक्ट्स देखेंगे और उसके कोड देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हिंदी आता है। ठीक है, हिंदी का कोड होता है 201 201, इंग्लिश का 202, उर्दू का होता है आपका 206, संस्कृत का 209, बंगाली, मराठी। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी के ये कोड्स लिखे हैं। एग्जामिनेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल बी हेल्ड ऑन सेम डे एंड सेम टाइम। तो ये जो संस्कृत से जितने भी यहाँ पर मेंशन है, ये उसी दिन पेपर होते हैं और उसी टाइम पर होते हैं। बाकी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो है यहाँ पर संस्कृत, ये डिफरेंट डेट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी की बात करें तो मैथमेटिक्स सबसे पहले नंबर पर जिसका कोड है 211, साइंस जिसका कोड है 212। अब आप देखो कि मैथ्स और साइंस पे स्टार लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, मतलब आप इसमें थ्योरी का एग्जाम और साथ के साथ प्रैक्टिकल का भी एग्जाम दोगे। उसके बाद सोशल साइंस है, इसमें स्टार नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें थ्योरी का एग्जाम होना है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, होम साइंस भी हमारे स्टार है, मतलब इसमें भी प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होंगे, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे। उसके बाद साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, अकाउंटेंसी और पेंटिंग है, एंड डाटा एंट्री ऑपरेशन भी हमारा है। उसके बाद 12 से लेकर 15 तक जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण हो गया, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य, ये इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है। ठीक है, ये भी ले सकते हो आप। तो ये आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, हमें देखना है कि हम आसानी से पास कैसे करें। तो अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे पास होना आसानी से। अभी हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर देख लिया प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और थ्योरी वाले हैं, और साथ के साथ आपने देखे कि लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। अब जैसे कि आप 10वीं में एडमिशन लोगे तो 10वीं में आप सबसे पहले कि 2 लैंग्वेज ले लेना। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब पहले हिंदी इंग्लिश ले लेना, या अगर उर्दू लेना चाहते हो उर्दू संस्कृत को एक लैंग्वेज ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश दोनों ले सकते हो, इंग्लिश जरूर लेना। ठीक है, ये 2 लैंग्वेजेस हो गए। उसके बाद अगर आसानी से पास होना है आपको, तो पास होने के लिए आप सबसे पहले होम साइंस ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आप पेंटिंग ले सकते हो, थर्ड नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेशन ले सकते हो। 3 वो और 2 ये हो गए। उसके बाद एक एडिशनल ले सकते हो आप, इंडियन कल्चर हेरिटेज। इसकी जो कॉपी जो चेक होती है वो बहुत इजी मार्किंग होती है, ये ले सकते हो आप। तो 6 सब्जेक्ट मतलब 5 मेन सब्जेक्ट और एक एडिशनल लेकर आप पास हो सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो एनआईएस में कोई एडिशनल नहीं होता, बेस्ट 5 जो होगा वही काउंट होगा आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12th का। तो ग्रुप ए में आप देखो यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत के बाद से गुजराती वाले जितने भी हो गए आपके, ये सारे सेम डे होते हैं जैसा कि हमने 10th में देखा था। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, ये आपके 4 लैंग्वेजेस हैं। आप इसमें से कोई से भी 1 या 2 ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी में मैथमेटिक्स हो गया आपका, होम साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, पेंटिंग, डेटा एंट्री ऑपरेशन हो गया, टूरिज्म, वेदा अध्ययन, संस्कृत, ये सारे हमारे ग्रुप बी के हैं। ठीक है, तो ग्रुप बी में देखो होम साइंस हो गया आपका, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, पेंटिंग हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेशन हो गया। तो आप +2 में भी 2 लैंग्वेजेस पहले नंबर पर, उसके बाद होम साइंस, फिर उसके बाद पेंटिंग, उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेशन, ये 3 और 2 लैंग्वेज, टोटल 5 आपके सब्जेक्ट्स हो गए जो कि आप आसानी से पास हो सकते हो इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये सब्जेक्ट्स ग्रुप बी के नहीं लेने हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के, तो आप ग्रुप सी में आ सकते हो। ग्रुप सी में आप फिजिक्स ले सकते हो जो कि इसमें प्रैक्टिकल है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें कम होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप बी। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें भी स्टार लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप डी है, ग्रुप डी में केमिस्ट्री, पॉल साइंस और मास कॉम ले सकते हो। ग्रुप ई में बायो, अकाउंटेंसी एंड इंट्रोडक्शन टू लॉ ले सकते हो। ग्रुप एफ में है कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस। आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट यूज कर सकते हो हर एक ग्रुप में से। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी लैंग्वेजेस हो गया ग्रुप बी में, आप मैक्सिमम जितना है वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो बाकी अब हम देखते हैं कुछ वोकेशनल मतलब एडिशनल कुछ वोकेशनल होते हैं। पहले क्लास 10th के देखते हैं। टाइप राइटिंग हिंदी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, जूट प्रोडक्शन और कारपेंट्री है। ठीक है, उसके सामने देखो सभी के
क्वेश्चन पेपर के सब्जेक्ट के कोड लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोलार एनर्जी टेक्नीशियन, बायोगैस टेक्नीशियन, लॉन्ड्री सर्विसेज, बेकरी कॉन्फेक्शनरी, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। ये 10 आपके वोकेशनल है, ये भी आप ले सकते हो एडिशनल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी के, आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप राइटिंग है, हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है, स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी में है, ठीक है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद स्टेनोग्राफी उर्दू में है, टाइप राइटिंग उर्दू में है, प्लांट प्रोटेक्शन, यहाँ पर सभी का कोड भी मेंशन है, सभी सब्जेक्ट का कोड है यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद इलेक्ट्रो प्लांटिंग, हाउस कीपिंग, ठीक है, हाउस कीपिंग भी बहुत बच्चे आजकल ले रहे हैं, ठीक है। चलो